खरगे साहब ने स्टेटमेंट पढ़ा, वो औपचारिक हमारे अलायंस का एक स्टैंड था और उन्होंने वेट एंड वॉच करने का कहा है। अभी देखते हैं अगले को दिन में क्या परिणाम आते हैं। आपके द्वारा जो टिकट दिए गए थे, जो लोग आपने जहां आपने एफर्ट किया वहां सब लोग जीते हैं, अशोक गहलोत अपने बेटे को नहीं जिता पाए। डबल इंजन हुआ फेल, कांग्रेस पार्टी ने अनेक राज्यों में शानदार प्रदर्शन किया। सचिन पायलट ने टोंक पहुंचकर टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद हरीश मीणा के टोंक जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित स्वागत एवं आभार समारोह में शिरकत की। इस दौरान टोंक कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा, सवाईमाधोपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष गिरिराज गुर्जर, विधायक रामकेश मीणा, विधायक श्रीमती इंदिरा मीणा, पूर्व विधायक दानिश अबरार, मालपुरा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे घासी लाल चौधरी, पीसीसी उपाध्यक्ष रामविलास चौधरी, पूर्व विधायक कमल बैरवा, पूर्व जिला अध्यक्ष लक्ष्मण गाता एवं कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही पायलट करीबी अकबर खान ने पायलट और हरीश मीणा का स्वागत किया। टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा चुनाव में विजय होने पर बधाई दी। साथ ही हरीश मीणा बोले, 10 साल बाद कांग्रेस पार्टी को सफलता मिली है, अब जनता के काम होंगे। इस जीत का श्रेय दोनों पार्टी के कमर कार्यकर्ताओं को जाता है, जिन्होंने अपनी जी जान लगा करके कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताया। डबल इंजन हुआ फेल, कांग्रेस पार्टी ने अनेक राज्यों में शानदार प्रदर्शन किया। सचिन पायलट ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा, राजस्थान सरकार मूलभूत सुविधाओं का मैनेजमेंट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से बिजली पानी की व्यवस्था गड़बड़ाई है। आज जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को बुलाया है और हम सब ने मिलकर अभिनंदन किया है हरीश मीणा जी का, जो हमारे नवनिर्वाचित सांसद हैं। सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया है। बड़ी कड़ी मेहनत करने के बाद हम लोगों को सफलता मिली है और ये सफलता कार्यकर्ताओं के जोश उत्साह के बावजूद हम ले पाए हैं। और मैं मानता हूँ कि जो देश में परिणाम आए हैं, परसों जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, उसका संदेश बड़ा स्पष्ट है कि ये चुनाव जो हुए थे, ये 10 साल की सरकार के शासन के बाद हुए थे और लोगों ने भाजपा और एनडीए के खिलाफ वोट डाला है। 303 सांसद भाजपा के थे चुनाव से पहले, अब उनके 70-65 सांसद कम हुए हैं और एनडीए का संख्या बल जो 400 चाहते थे, वो 200 कुछ पे आके अटका है। और जनता ने किसी भी दल को सरकार बनाने का जनादेश नहीं दिया, एक खंडित जनादेश आया है और जो भी सरकार का निर्माण होगा, एक मिलीजुली सरकार बनेगी। और कांग्रेस का संख्या बल लगभग दोगुना हुआ है। इंडिया अलायंस के तमाम साथियों को ज़बरदस्त लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ, चाहे बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, यहाँ कांग्रेस को महाराष्ट्र में हर जगह। तो ये तो आत्मचिंतन भाजपा को करना चाहिए कि उनके क्या करने से लोगों में एक उदासीनता रही। और मुझे लगता है कि ये चुनाव हम लोगों ने लड़ा जनता के मुद्दों को लेकर, जनता ने चुनाव लड़ा और भाजपा ने कोशिश करी विभाजन करने की। मुसलमान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, मंगलसूत्र, तमाम तरह की बातें करी गई, जो एक सभ्य समाज में एक स्वतंत्र और एक स्वस्थ गणतंत्र के अंदर इस प्रकार के संवाद को शोभा नहीं देते हैं और लोगों ने इसको पसंद नहीं किया। और जो मिसयूज़ किया, जो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया, विपक्ष के लोगों को टारगेट किया गया, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, कांग्रेस के पार्टी के बैंक के खाते चलते चुनाव में सीज करे गए, इस सबको लोगों ने अच्छा नहीं माना। और उसी का एक रिएक्शन था कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम आंकड़ों के बाद और मीडिया ने जो एग्जिट पोल दिखाए थे, वो भी हकीकत से परे थे। तो जो परिणाम आए हैं सुकून देने वाले हैं। और राजस्थान के अंदर जो पहले हम 0 पर थे, आज हम लोग 11 सीट जीत कर आए सहयोगियों के साथ, तो बड़ी उपलब्धि है। इसका श्रेय तमाम कार्यकर्ताओं को जाता है। सब नेताओं ने मिलकर काम किया, इसी वजह से हम लोग अच्छा रिजल्ट यहाँ लाने में कामयाब रहे हैं। आपके द्वारा दिए गए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है 9 जून को शाम 6 बजे मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। वो तो राष्ट्रपति का निर्णय है किसको आमंत्रित करना है और किसको सरकार के गठन करने का मौका देना है। लेकिन मैं तो शुद्ध रूप से जो परिणाम आए हैं उसका आप विश्लेषण करेंगे तो उसका सारांश ये है कि किसी दल को बहुमत नहीं मिला और जो दावे किए गए थे वो सब धराशायी हो गए हैं। 300, 400, 500 पार करने की बात करते थे और अनेक राज्यों में संख्या बल भाजपा का लगातार घटा है और कांग्रेस का जो हम 50, 55 या 100 के आंकड़े पर आए हैं, तो जनता ने अच्छा, राहुल गांधी जी की मेहनत को लोगों ने पसंद किया है। लगातार देश को नापा, कन्याकुमारी से कश्मीर, फिर मणिपुर से मुंबई चले और खरगे साहब ने, प्रियंका जी ने खूब मेहनत करी है। लंबा चुनाव, भाजपा ने चुनाव लंबा इसलिए उनको सोचा होगा कि फ़ायदा हमको मिलेगा, लेकिन जैसे चरण चलते गए लगातार कांग्रेस इंडिया अलायंस को समर्थन मिलता गया और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अब
हम सब लोग मिलकर काम करेंगे और जिन राज्यों में हम लोग अच्छा नहीं प्रदर्शन कर पाए वहाँ पर इस समय संगठन को दोबारा पुनर्जीवित करने का मौका मिलेगा। राजस्थान में तैयारी कर रहा है कि सरकार को खड़गे साहब ने स्टेटमेंट पढ़ा, वो औपचारिक हमारे अलायंस का एक स्टैंड था और उन्होंने वेट एंड वॉच करने का कहा है। अभी देखते हैं अगले कुछ दिन में क्या परिणाम आते हैं। आपके द्वारा जो टिकट दिए गए थे, जो लोग आपने जहां आपने एफर्ट किया वहां सब लोग जीते हैं, अशोक गहलोत अपने बेटे को नहीं जिता पाए। देखिए, टिकट जो मिलता है वो कांग्रेस पार्टी देती है और जो चुनाव चिन्ह हाथ पर चुनाव लड़ता है वो सबका उम्मीदवार है। तो हो सकता है कोई सिफारिश किसी की करे, लेकिन जब टिकट मिलता है तो पार्टी टिकट देती है और जीत होती है तो पार्टी की होती है, किसी एक नेता की नहीं होती। और हमारा अच्छा परिणाम इसलिए आया कि हम सब ने मिलकर काम किया। ये चुनाव देश का चुनाव था, ये किसी एक नेता या एक का मत या विरोध की बात नहीं थी, पूरे देश का चुनाव था। और जहाँ हम चुनाव नहीं जीते हैं, लेकिन जैसे हम लोग गुजरात में पहले 0 पर थे, जैसे जालोर नहीं जीते आप, हम गुजरात में 0 पर थे। गुजरात में हम लोग बनासकांठा जीते हैं, हम लोग बांसवाड़ा डूंगरपुर जो बिल्कुल गुजरात बॉर्डर पर है वो सीट हम लोग बीजेपी को हराने में कामयाब रहे हैं, हमने समर्थन दिया, 2.5 लाख से हम वहाँ जीते हैं। बाड़मेर जो बॉर्डर का जिला है वहाँ पर हम लोग जीते हैं। तो जो बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है भाजपा का गुजरात के बॉर्डर की सीट भी हम लोग जीत रहे हैं। मतलब हम लोगों ने बड़ी मेहनत करी है, जहाँ हम नहीं जीत पाए हैं वहाँ अगली बार और मेहनत करेंगे। और मुझे लगता है कि अगर हम अच्छा मेहनत करेंगे तो जो लोग आज नाकामयाब हैं कल वो कामयाब भी हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में क्या वजह रही कि 29 की 29 बीजेपी ले गई? ये हम लोगों को इसमें उम्मीद थी हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, अन्य राज्य हैं जहाँ पर हम लोगों को अभी और मैं तो उल्टा देखता हूँ, जहाँ हमारा संख्या बल कम है वहाँ हमें पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा आगे अपना संख्या बल बढ़ाने का। तो अभी हाँ और काम करेंगे और वहाँ पर ऐसा नहीं कि पार्टी कमज़ोर है, कुछ परिस्थितियाँ थी हम लोग चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन आगे और मेहनत करेंगे। गोली बिल्कुल कान के पास से निकली सटा के, कहीं स्ट्रेटजी चेंज करने की जरूरत है कांग्रेस को भी। बिल्कुल कान के सटा के गोली निकली एकदम, समझा नहीं मैं कौन सी पास से गोली निकली है सटा के। सकते हैं बोलते हैं गठबंधन से जो बनते हैं कि वो कान के सटा के गोली निकली है, चीजें चूकी है। थोड़ा निशाना चूक गया हल्का सा। नहीं यार, हम लोग भाई हम लोग 8 अब हम जीते हैं, 2 गठबंधन के 1 समर्थन का जीता है। तो हमने मिलकर स्ट्रेटेजिकली काम किया था तभी हम जीत पाए। जैसे मैंने कहा ना, जो भाजपा का गढ़ माना जाता है गुजरात, वहाँ भी हम सीट जीते हैं। गुजरात के निकट जो जिले हैं वहाँ पर भी हम लोग जीत हासिल कर पाए हैं। तो इतना हमने मेहनत करी है, उसका परिणाम मिला हम लोगों को। इस बार चर्चा ये है कि पूर्वी राजस्थान से लेकर पश्चिमी तक जहाँ पायलट साहब गए वहाँ प्रत्याशी जीते हैं, चाहे दौसा की बात करें, करौली बात करें या बाड़मेर जैसे सब ने सब जगह प्रचार किया है। जीत सबकी मिलके सामूहिक मेहनत का परिणाम है। और राहुल जी, प्रियंका खड़गे जी ने पूरे देश में ताबड़तोड़ रैलियां करी हैं। मुझे मौका मिला, मैं भी 14 राज्यों में गया हूं, 100-125 मीटिंग करी हैं। तो जहां जहां पार्टी ने कैंडिडेट ने बुलाया है वहां हम लोग गए हैं और पार्टी को कामयाबी मिली है। लेकिन इसमें किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, पूरे संगठन ने मेहनत की, तब जाके हम लोग कामयाब इस हुए। बार राजस्थान में चुनाव सरकार बनाने के लिए रिवर्स काउंटडाउन आपका शुरू हो खुद का गया। रिकॉर्ड टूटा, सबसे कम उम्र की महिला सांसद जीत के आई। मुझे खुशी है और मैं तो समझता हूँ इस प्रकार के रिकॉर्ड बनते टूटने के लिए हैं। और वो बहुत कम उम्र में एक दलित समाज की, एक गरीब परिवार की महिला को जनता ने आशीर्वाद दिया है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ क्षेत्र के लोगों को कि एक अच्छी गरीब महिला को उन्होंने, दलित वर्ग की आती हैं, 26 साल की उम्र में संसद में भेजा है। मैं तो बहुत धन्यवाद करता हूँ, मुझे वहाँ जाके उनका प्रचार करने का मौका मिला। मैंने अपील की थी लोगों से, मेरी अपील को लोगों ने स्वीकार किया, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। राजस्थान में गर्मी है, बिजली पानी की समस्या है, सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। मुझे लगता है कि बिजली पानी की इनको पहले से प्रबंधन करना चाहिए था। आचार संहिता का बहाना डालना गलत है, क्योंकि प्रबंधन में कोई रोक नहीं रहा है। अब लोग त्राही कर रहे हैं, इतनी गर्मी, उमस, पानी की किल्लत, बिजली की कटौती, हर जगह प्रबंधन में फेल हो रही है। मैनेजमेंट अगर सरकार अच्छा करती तो ये हालत नहीं होते आज। और ये बात, और कांग्रेस सरकार पर आप सारा दोष डाल दें, ये कहाँ का न्याय है। उन लोगों को आज पहले प्लानिंग करते, कंटिजेंसी प्लानिंग करी जाती, गर्मी के महीनों के लिए पहले से प्लानिंग की जाती है। अब जवाब नहीं है तो अलग अलग बयान मंत्रियों के आ रहे हैं, जो अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, वो गलत है। नेताओं में उत्साह होना स्वाभाविक है। 10 साल बाद कांग्रेस पार्टी को सफलता मिली है। क्षेत्र में विकास रुका हुआ था, जनता की कोई सुनवाई नहीं कर रहा था, और हमारे कार्यकर्ताओं को उत्साह है उनमें कि अब उनकी सुनवाई होगी, उनकी आवाज़ यहाँ भी जयपुर में भी उठेगी, दिल्ली में भी उठेगी। बात की उन्होंने सांस ली है, उनका उत्साह होना, उत्साहित होना स्वाभाविक है। क्या कर रहे हो? क्या हो गया यार? टेबल पे लगा चलो साहब कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय पर आए हैं। हमारे प्रधान, पार्षद, पूर्व प्रधान सभी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से हरीश मीणा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ।
कि वो ये चुनाव जीत कर आए हैं और इस जीत के साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी के दोनों जिलों के कार्यकर्ता हैं, मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि ये शानदार चुनाव आप लोगों ने लड़ा और ये शानदार जीत कांग्रेस पार्टी की हुई है। इस जीत का श्रेय मैं दोनों जिलों के कर्मठ हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात मेहनत कर हमको उस लक्ष्य तक पहुंचाया है, मैं आप सबका बहुत अदब के साथ, बहुत आदर के साथ धन्यवाद करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। जिला अध्यक्ष जी ने आप सबको यहाँ पर बुलाया, हमको भी बुलाया और मन से सभी साथियों ने अपनी बात रखी। और ये बात सही है कि माधोपुर में, गंगानगर में, पूरे माधोपुर में अच्छा बढ़त हम लोगों को मिली है और हमारे जिले से भी 8 विधानसभा क्षेत्रों में 6 विधानसभा क्षेत्रों में हम लोगों को लीड मिली है। और जैसा किसी ने कहा कि 10 साल के बाद यहाँ पर दोबारा कांग्रेस पार्टी का सांसद चुनकर गया है, तो ये चुनाव साथियों बहुत महत्वपूर्ण थे क्योंकि आसपास के तमाम जिलों में कांग्रेस पार्टी को शानदार जीत मिली है। दौसा लोकसभा क्षेत्र में मेरे ख्याल 20 साल के बाद कांग्रेस पार्टी जीती है। वहां से हम लोग 2,40,000 वोट से जीत कर गए हैं। दौसा से, भरतपुर से, धौलपुर करौली से, पूरी शेखावटी से, गंगानगर से 11 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने राजस्थान में जीती हैं। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज जो संख्या बल भाजपा का गठा है, जिन नेताओं ने संसद में खड़े होकर कहा था कि हम 370 सीट जीत कर आएंगे, जिन नेताओं ने कहा था कि हमारा गठबंधन 400 सीट लेकर आएगा, उस दल को चुनाव में जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी के पास 303 सांसद थे, 303। और चुनाव परिणाम जब परसों आया उसमें उनके 65-70 सांसद कम आए हैं। और मैं इसका श्रेय बड़े रूप में राजस्थान की जनता को देना चाहता हूं, कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूं कि आपने जहां शून्य हमारे सांसद थे 5 साल पहले, ये कोई छोटी बात नहीं है। जो उत्तर प्रदेश में हुआ वो छोटी बात नहीं है। सबसे बड़ा दल उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी है। तो डबल इंजन फेल हुआ लखनऊ में, और डबल इंजन फेल हुआ जयपुर में, और डबल इंजन फेल हुआ हरियाणा के अंदर। कांग्रेस पार्टी ने अनेक राज्यों में शानदार प्रदर्शन किया है और राजस्थान उन राज्यों में से है जहां पर हमारे पत्रकार साथियों ने बड़े दिखाए एग्जिट पोल में, आप सबने देखा होगा। सारे एग्जिट पोल में 300 पार, 400 पार, हो तो अच्छा 500 पे रुक गए। तो 500 पार होने वाला था मामला। कोई शेयर मार्केट में खेल खेल रहा है, तो क्या क्या बातें चली थी 1 तारीख को। अब 1 तारीख को 6 बजे तो पोलिंग चल रही थी, क्योंकि जो लाइन में है वो तो 8-9 तक पोलिंग होती है। तो एग्जिट पोल पूरे देश का आ गया। आखिरी चरण के 6 बजे के बाद का मतदान हो रहा था, उसका किसी को पता ही नहीं था। सारी बातें लोगों ने बोली, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, लेकिन धरातल पर जो हकीकत थी, हकीकत ये थी कि इस देश की जनता ने 10 साल की सरकार की जो नियत थी, जो शासन करने का तरीका था, जो आक्रामक रवैया था, विरोधियों को जेल में डालने की बात करते थे, कांग्रेस के बैंक के खाते सीज करने की बात करते थे, और जो आक्रमण करते थे, प्रतिशोध की भावना से काम करते थे, विपक्ष को कुचलने का काम करते थे, उस सबको जनता ने सबक सिखाया, आईना दिखाया है कि वो चलने वाला नहीं है। ये राजनीति में संवादहीनता चलती नहीं है, संवेदनहीनता चलती नहीं है। आप विचार विमर्श नहीं करोगे, 147 सांसदों को एकदम निलंबित कर दोगे, मनमानी करोगे, संवैधानिक संस्थाओं को खोखला करने का काम करोगे। ये जो वोट पड़ा है, ये तमाम नीति जो नियत पिछले सरकार की रही, उसके विरोध में पड़ा है। अभी बहुत जल्दबाजी है, राष्ट्रपति किसको न्योता देती हैं, क्या होता, बात की बात है। लेकिन इस पूरे चुनाव के परिणाम का जो सारांश है, चुनाव परिणाम के जो आंकड़े हैं, उसकी दिशा, उसका संदेश, उसका मत एक तरफ जाता है। ये वोट भाजपा और एनडीए के खिलाफ पड़ा है। आपको याद होगा 1979 में जब चुनाव हुए थे तो स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और आजाद भारत के इतिहास में एक ही शख्स है जिसको 400 सांसद मिले थे, वो है स्वर्गीय राजीव गांधी जी। 1984 के चुनाव में 5 साल बाद चुनाव हुए तो कांग्रेस के लगभग 200 सांसद जीतकर आए थे। उस समय राष्ट्रपति ने कहा कि राजीव गांधी जी, आपके दल को
सबसे ज्यादा सांसद जिताकर जनता ने भेजा है। बहुमत नहीं मिला, आप 400 से आज 200 हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा दल आपका है, आप सरकार बनाइए। 1989 में राजीव गांधी जी ने कहा कि ये बात सच है कि मेरा दल सबसे बड़ा है, बाकी सेकंड नंबर में बहुत दूर का दल है, लेकिन जनादेश मेरे खिलाफ है। उस नैतिकता का परिचय दिया और कहा मैं सरकार नहीं बनाऊंगा, क्योंकि जनता ने मेरे खिलाफ वोट डाला है और किसी और को सरकार बनाने का मौका देना चाहिए। आज क्या हो रहा है? 300, 370, 400, आपके 303 थे, 70 सांसद कम हो गए। तो नैतिकता का जो पैमाना 1989 में तय किया गया था, मैं उसका आपको स्मरण इसलिए करा रहा हूं कि समय के साथ साथ लोगों को समझना चाहिए कि जनता का रुझाव क्या है, जनता क्या सोच के वोट डाल रही है। हम कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अग्निवीर एक गलत स्कीम है, ये जनता पे थोपी जा रही है, संसद में चर्चा नहीं हुई, विशेषज्ञों से आपने चर्चा नहीं करी और पूरे देश में सेना की भर्ती बंद कर आपने वीर चालू कर दिया। 17 साल के लड़के को नौकरी में डालो, 21 साल पे रिटायर, आगे वो क्या करेगा? हमने इसका विरोध किया और ये जनता के मन में बात थी कि ये सरकार हमने बनाई है, हमारे वोट से बनी है, ये हमारे खिलाफ काले कानून बना रही है, ये किसानों को प्रताड़ित कर रही है, किसान आंदोलन करते हैं तो गोली चलती है, बम डाले जाते हैं, उनको पीटा जाता है, केस कराए जाते हैं। पूरे देश में चर्चा इस बात की थी। तो ये जो गतिरोध पैदा करने की बात है, इसको लोगों ने पसंद नहीं किया। जो वोट पड़ा है, मैं समझता हूं वो इंडिया अलायंस के पक्ष में पड़ा है, कांग्रेस के पक्ष में पड़ा है और भाजपा और एनडीए को आज आत्मचिंतन करना चाहिए कि हमारे किन कर्मों से हम 300 से 230, 240 पर आ गए।